तो साथियों नमस्कार। हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने एक ऐसा तारा खोज निकाला जो अपने ब्लैक होल के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो उसका परिक्रमा का पथ बड़ा ही विचित्र लगा। इस तरह से वो तारा पास आके दूर जा रहा है और इस प्रकार से तो ये इस प्रकार से जो ब्लैक होल के चारों ओर एक तारे की इस प्रकार से परिक्रमा करता हुआ इस प्रकार से एक तारा जो परिक्रमा कर रहा है, तो वास्तव में परिक्रमण गति क्या है। इसी प्रकार से सूर्य के चारों ओर जो बुध का परिक्रमा है या शुक्र की परिक्रमा करता है, इसी प्रकार से पृथ्वी करती है। इसी प्रकार से शुक्र और बृहस्पति और सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो एक अलग ही तरीके का ऑर्बिटल पाथ है। वास्तव में ये एक प्रकार का परिक्रमण नहीं है, ये रिवोल्यूशन नहीं है। इस प्रकार से पास में आकर के फिर दूर जाना, फिर इस प्रकार से ये बहुत लंबे समय बाद में एक प्रकार का ऑसिलेशन का प्रभाव है। वास्तव में क्या है कि खगोल शास्त्रियों ने जिस तारे को खोजा है जो अपने ब्लैक होल की परिक्रमा एक अलग ही तरीके से करता है और इस प्रकार से वो पास आता है फिर दूर जाता है, फिर पास आता है फिर दूर जाता है। इस प्रकार से जो परिक्रमण का मीनिंग है वो बदल जाता है। वास्तव में ब्रह्मांड में परिक्रमण और घूर्णन गति का हमारे दोलनीय मॉडल के अनुसार क्या मतलब है, हम एक नया मतलब बता रहे हैं। हमने जिस प्रकार से बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती, तारे भी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करते, सूर्य और भी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करते, कोई भी ग्रह, कोई भी तारा, कोई भी ब्लैक होल अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। सभी ऑसिलेट करते रहते हैं, ट्विस्ट और टाइट होते रहते हैं। और रेट ऑफ ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की जो ऑसिलेशन की जो रेट है वो इस तरह से है कि वास्तव में क्या है कि हमें जो दिख रहा है वो घूर्णन गति दिख रही है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जितने भी ग्रह हैं या पृथ्वी का चंद्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो ऑर्बिटल पाथ है वो जिस प्रकार से परिवर्तित होता है, इस प्रकार से पास आना, दूर जाना, इस प्रकार से जो परिक्रमा का तरीका है वो एक अलग ही प्रकार का तरीका है। और वास्तव में ये इसका मतलब ऑसिलेशन है, ये परिक्रमण नहीं है। तो जो ब्रह्मांड में दोलनीय ब्रह्मांड हम बता रहे हैं कि ब्रह्मांड इस प्रकार से कसता और खुलता है, इस प्रकार से दोलन करता रहता है और इस प्रकार से ब्रह्मांड में ट्विस्टिंग और टाइटनिंग होती है और आकाशीय पिंड जो है उनका परिक्रमण का तरीका जो है वो वास्तव में ऑसिलेशन है, ना कि परिक्रमण है। तो हमें जो परिक्रमा करते हुए ग्रह दिखाई देते हैं या परिक्रमा करते हुए जो चंद्रमा दिखाई देते हैं, वास्तव में वो परिक्रमा नहीं है, वो एक प्रकार के दोलन का प्रभाव है। तो हम इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि जैसे पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन परिक्रमा नहीं करता, बल्कि वो वास्तव में पृथ्वी के दोलन का उस पर प्रभाव है। इसी प्रकार से बृहस्पति के जितने भी चंद्रमा या शनि के, यूरेनस, नेपच्यून के जितने भी चंद्रमा है वो सब उनकी परिक्रमा नहीं करते, बल्कि एक प्रकार से दोलन के प्रभाव के कारण वो पास आते हैं दूर जाते हैं, पास आते हैं दूर जाते हैं। इस प्रकार से क्या है कि परिक्रमण गति का हम मीनिंग एक वास्तविक मीनिंग बता रहे हैं कि ये वास्तव में एक प्रकार के दोलन का प्रभाव है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं वो रिट्रोगेट और ऑर्बिटिंग रिट्रोगेट होते हैं। तो वो रिट्रोगेट क्यों होते हैं? बृहस्पति के कुछ चंद्रमा रिट्रोगेट ऑर्बिटिंग करते हैं और प्रोगेट ऑर्बिटिंग करते हैं, शनि के भी है। इसी प्रकार से नेपच्यून का एक मून ट्रिटन है, वो उसकी परिक्रमा रिट्रोगेट ऑर्बिटिंग की तरह से करता है। तो ये सब क्या है? ऐसे भी तारे मिले हैं जिनमें उनके ग्रह जो है उनकी जो परिक्रमा करते हैं वो उल्टी दिशा में करते हैं। रिट्रोगेट ऑर्बिटिंग मतलब उल्टी दिशा में परिक्रमा करना। तो हम इसी को हम एक नया मीनिंग दे रहे हैं कि ब्रह्मांड में परिक्रमण और घूर्णन गति जैसा कुछ भी नहीं होता। वास्तव में ये सब दोलन का प्रभाव है। हम पृथ्वी को कहते हैं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती और सूर्य भी घूर्णन नहीं करता, सूर्य ट्विस्ट और टाइट होता है, ऑसिलेट होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि पूरा सिस्टम जो काम करता है, सोलर सिस्टम या अर्थ सिस्टम या अर्थ मून सिस्टम जो काम करता है, या ब्रह्मांड में जितना भी गैलेक्सियाँ हैं, तारे हैं, वास्तव में परिक्रमण और घूर्णन गति जो हमें दिखाई देती है वो वास्तव में हकीकत में उसका मीनिंग जो है ऑसिलेशन है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जिस प्रकार से दोलनीय ब्रह्मांड का एक नया मीनिंग बताया कि जो तारे हैं वो अपने गैलेक्सी में जो चल रहे हैं
या ब्लैक होल के चारों ओर कोई तारा इस प्रकार से ऑर्बिट कर रहा है, तो वास्तव में ये परिक्रमण नहीं है, वास्तव में ये दोलन का प्रभाव है। तो जो जिसको प्रीसेशन कहते हैं, जो प्रीसेशन होता है, और वास्तव में ये प्रीसेशन का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि वास्तव में घूर्णन जैसा, परिक्रमण जैसा कुछ भी नहीं होता, और परिक्रमा का वास्तव में कारण ये है कि जो ट्विस्टिंग और टाइटनिंग होता है, जो कसआउट होता है, जो मरोड़ना निचोड़ना होता है, जिस प्रकार से दोलन होता है, उसके कारण ये परिक्रमा का पथ इस प्रकार से प्रभावित होता है। तो सूर्य का परिक्रमा का पथ इस प्रकार से क्यों प्रभावित होता है? तो सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह घूमते हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि बृहस्पति वास्तव में क्या है कि सूर्य की परिक्रमा नहीं करता। तो इसी प्रकार से दूसरे ग्रहों के बारे में भी कहा जा सकता है। तो सूर्य जो है वो वास्तव में ट्विस्ट और टाइट होता है, और मरोड़ा और निचोड़ा जाता है, और ऑसिलेट होता है। इसके कारण क्या है कि उसके चारों ओर जो परिक्रमा करते हुए ग्रह दिखाई देते हैं, वास्तव में वो परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। वास्तव में उन पर क्या है कि सूर्य के ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का प्रभाव है, उसके सूर्य के कसआउट का प्रभाव है, कि सूर्य एक स्प्रिंग की तरह टाइट होता है एक पूरे सोलर चक्र में, उसका प्रभाव है। तो इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे सूर्य है, तारे हैं, और ब्लैक होल है, और जितने ब्रह्मांड में गैलेक्सियाँ हैं, वो सब उनमें परिक्रमा जैसा कुछ भी नहीं होता, ना ही घूर्णन जैसा कुछ होता है। तो परिक्रमण और घूर्णन गति की हकीकत ये है कि वास्तव में एक विराट दोलन है, एक बहुत लार्ज स्केल पर ये एक दोलन का प्रभाव है, ऑसिलेशन का प्रभाव है, पल्सेशन का प्रभाव है, वाइब्रेशन का प्रभाव है, साइक्लिक नेचर का प्रभाव है। तो हम कुल मिलाकर के एक परिक्रमण और घूर्णन गति की जो ओरिजिन होता है, कैसे परिक्रमण गति अस्तित्व में आती है, कैसे घूर्णन गति अस्तित्व में आती है। सूर्य की अपने एक्सिस पर ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के कारण परिक्रमा करने वाले जितने भी ग्रह हैं उन पे प्रभाव पड़ता है, और वो वास्तव में परिक्रमा ना करके उनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो अप डाउन होती है। इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर वो कभी दूर जाते हैं, कभी पास आते हैं। इस प्रकार से उनका जो इलिप्टिकल पाथ बताया जाता है वो इलिप्टिकल नहीं है, वो एक फ्लोवर की तरह, एक फूल की तरह इस प्रकार से एक बन जाता है, एक शेप बन जाता है इस प्रकार से ऑर्बिटल पाथ का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड में हम परिक्रमण और घूर्णन गति को एक ऑसिलेशन के प्रभाव के रूप में व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि ब्रह्मांड में जो लार्ज स्केल पर जो ट्विस्टिंग और टाइटनिंग होता है वो अंततः हमारे तारों में और ग्रहों में इस प्रकार से परिक्रमण और घूर्णन गति के मतलब को बदल देता है। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि घूर्णन जैसा कुछ भी नहीं होता, परिक्रमण जैसा कुछ भी नहीं होता, वास्तव में ये एक दोलन है, ये एक प्रकार का ऑसिलेशन है। और ये ऑसिलेशन विराट रूप में देखें तो अंततः हमें क्या है कि एक विराट एक दृश्य दिखाई देता है कि वास्तव में ग्रह, तारे, ब्लैक होल, चंद्रमा, ये सब क्या है कि दोलन के प्रभाव के कारण वास्तव में अपने जो रिवॉल्व करते हैं या जो ऑर्बिटिंग करते हैं और जो अपने एक्सिस पर रोटेशन करते हैं, वो सब क्या है कि वास्तव में रोटेशन या रिवॉल्यूशन नहीं है। वास्तव में ये सब ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का प्रभाव है, जिसके कारण हमें वो घूर्णन करते हुए और परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद मित्रों।